जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूँ आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। अगर इसके पहले आप 4 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमारे चैनल पर डुटेरिया का वॉल्यूम 2 और क्राउन के प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं, तो उसका भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनाया गया है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों के बारे में संबंधित है। तो ये देखिए 338 का बी संबंधित है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो संवैधानिक दर्जा मिला है वह 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें भारत का स्थान है 150वां स्थान है। और शीर्ष स्थान पे कौन रहा है, तो शीर्ष स्थान पे रहा है नॉर्वे। शीर्ष स्थान पे कौन है, नॉर्वे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना विभागीय जांच के सिविल सेवा की बर्खास्तगी किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो यह जो है अनुच्छेद 311 के 2 के भाग बी के तहत की जाती है। ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है कि बिना विभागीय सिविल सेवा की बर्खास्तगी। और सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत किस देश की देन है, तो यह फ्रांस की देन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को मिलान करना है। तो देखिए अम्बुबाची जो है वह असम का है, कहाँ है, अम्बुबाची असम का। पूरम जो है आपका, पूरम केरल से संबंधित है। और तोंग गजोम दिवस मणिपुर से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। देखिए इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है ये अनुच्छेद 19। और ध्यान रखिएगा ये इंटरनेट की जो आविष्कार कौन किया है, तो टिम बर्नेस-ली। कौन किया है, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट का आविष्कार किया है टिम बर्नेस-ली ने किया है। तो भारत में जो है इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई है 1995 ईस्वी में कोलकाता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित होता है। तो देखिए माधवपुर मेला जो है वह गुजरात में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। देखिए यह भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम परियोजना किसकी पहल है। तो मौसम परियोजना जो है यह संस्कृति मंत्रालय की पहल है, ऑप्शन नंबर सी। इसकी शुरुआत जो हुई है मौसम परियोजना की, ये जून 2014 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिटिल असेंबली सृजित की गई। देखिए लिटिल असेंबली जो है सृजित की गई है महासभा के द्वारा सृजित की गई है, ऑप्शन बी, लिटिल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा गुड़गुड़ क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए विख्यात है। तो बाबा गुड़गुड़ क्षेत्र जो है यह पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए विख्यात है। ये बाबा गुड़गुड़ जो है यह उत्तरी इराक में है। और देखिए पेट्रोलियम के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है आपका राजस्थान। पहले स्थान पर क्या है, राजस्थान है। दूसरे स्थान पे है आपका गुजरात और तीसरे स्थान पे असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार ने किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है। तो यह जो है गोगाबिल रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है। और देखिए गोगाबिल कहाँ है, तो यह बिहार के कटिहार जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए राजकीय पक्षी दिया है मोर, यह गलत है। राजकीय पक्षी क्या है, गोरैया है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय फूल गेंदा, ये सही है, यानी आपका गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए। राजकीय पक्षी क्या है, तो गोरैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि की है। तो पुष्प की अभिलाषा की रचना जो है माखनलाल चतुर्वेदी ने की है। और देखिए हरिशंकर परसाई की एक प्रमुख रचना है सुनो भाई साधो, यह भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सुनो भाई साधो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है यह कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी पे बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यह कहाँ है चंबल नदी, तो एमपी के मंदसौर जिला में, ध्यान रखिएगा, यानी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में है। और देखिए महानदी पर जो है एक बांध बनाया गया है वह हीराकुंड बांध, यह कहाँ है, तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वदेश में निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज कौन सा है? तो भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज जो है वह INS शिवालिक है। क्या है? INS शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? देखिए पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य की है? तो वह जो है त्रिपुरा राज्य की है। और देखिए यह जो बजट है वह शुरुआत कौन किया था? तो लॉर्ड कैनिंग किया था। और भारत में कौन किया है? तो जेम्स विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2017 में इसरो के PSLV C-37 ने कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था? क्या? PSLV C-37, यह 104 उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में बजट इस दिन पेश किया जाता है? देखिए संसद में बजट हमेशा 1 फरवरी को पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न देशों में से मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी जो है वह श्रीलंका से अलग करती है। और देखिए मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की? देखिए लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की थी? तो यह LM सिंघवी की अध्यक्षता में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? देखिए प्रमुख याम्योत्तर का मान है 0 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? तो यह देखिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है आपका आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 22 में। अब देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो विधि के समक्ष समता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है? देखिए शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है तीसरी अनुसूची में बताया गया है। पहली अनुसूची में क्या बताया गया है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? तो नगर पालिका के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेख को कहते हैं? देखिए किसी देश का जो एक निश्चित अवधि में जितने भी आर्थिक लेन देन होते हैं उसके अभिलेख को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भुगतान संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IDA का संक्षिप्त रूप क्या है? देखिए IDA का संक्षिप्त रूप है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता है? तो अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। और ये देखिए इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की है 1930 ईस्वी में। कौन की है प्लूटो की खोज? तो क्लाइव टॉम्बी ने किया है। क्लाइव टॉम्बी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी को हराकर ISSF विश्व चैंपियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और रूसी नौसेना के बीच निम्न में से कौन सा एक समुद्री अभ्यास है? देखिए भारतीय और रूसी सेना के बीच जो है इंद्र है एक समुद्री अभ्यास। अब देखिए हैंड इन हैंड किसके बीच है? तो यह भारत और चीन के बीच है। किसके बीच है? भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड। सूर्य किरण, तो सूर्य किरण किसके बीच है? तो यह भारत और नेपाल के बीच है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो यह होता है औसत आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? औसत आय होता है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय भारत की किस राज्य की है? तो गोवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्द का मिलान कीजिए। देखिए दीवानी जो है भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। फौजदारी अदालत, यह थी आपराधिक न्यायालय। जजिया कर क्या थी? तो तीर्थ यात्रा कर थी। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। और एक चीज देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीर्थ यात्रा कर को किसने समाप्त किया, अर्थात जजिया कर को किसने समाप्त किया? तो अकबर ने समाप्त किया था 1563 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है? तो एशिया से होकर केवल कर्क रेखा गुजरती है। देखिए कर्क रेखा है यह जो 3 महादेश से होकर गुजरती है, अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अयनांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में होती है ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि का दुर्घटना बीमा संरक्षण प्रदान करते हैं? तो यह जो है 2 लाख रुपए राशि का दुर्घटना बीमा संरक्षण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया है? तो देखिए ये जो अजमेर में है जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया है, नहीं बाकी जो है जयपुर, मथुरा, नई दिल्ली ये सभी जगहों पर वे जंतर मंतर का निर्माण कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूती चंद निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? देखिए दूती चंद जो है यह 100 मीटर के दौड़ से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस फिल्म ने देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म ने 68वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह है सुरराई पोट्रू। क्या है? सुरराई पोट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? देखिए भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह जो है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? देखिए फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक है उमा लीले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए बोल रहा है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो देखिए पूछा जा रहा है 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो यह हुआ है 1974 ईस्वी में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का हुआ है 1956 में हुआ है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1952 में और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में। तो ऑप्शन आपका हो गया 1, 2, 4, 3, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑप्शन नंबर बी है ना, 1, 2, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण करती है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल किस राज्य में हुआ था? तो वह हुआ था केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम आयु होनी चाहिए? तो कम से कम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, ठीक है, और लोकसभा में 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी है, देखिए सोन नदी इसमें है, देखिए सोन नदी किस में है? तो यह गंगा बेसिन में है सोन नदी। गंगा नदी, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण द्वितीय की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी? तो यह जो है भारत सरकार ने अपनी मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह 1526 में लड़ा गया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। देखिए सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है वह है भारतीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। देखिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में कोलकाता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आहार नली में पेशीय संकुचन क्रमाकुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रमाकुंचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युतदर्शी का इस्तेमाल यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वस्तु क्या है, आवेश है कि नहीं वस्तु में, इसलिए विद्युतदर्शी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्रों में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जाता है? देखिए बड़े क्षेत्रों में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए उत्तल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन विलयन के साथ
नीला काला रंग देगा? देखिए आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग कौन देता है? तो यह देता है उबला हुआ चावल। ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का वह भाग जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पदार्थों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है निम्न है। तो देखिए कोशिका का वह भाग कहलाता है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैडपोल में अधूरे विकास का कारण? देखिए टैडपोल में अधूरे विकास का कारण है थायरोक्सिन का अपर्याप्त उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है आपका जल वाष्प, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समय अवधि क्या होगी? तो देखिए जितने पे कंपन करती है ना, टी बराबर उसका अपोजिट होता है 1/n। तो कितना हर्ट्ज कंपन कर रही है? तो 1/25 मीन्स आपको ऑप्शन हो जाएगा 0.04। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घंटियां धातु की बनी होती हैं क्योंकि वे प्रकृति में, तो देखिए क्योंकि वे प्रकृति में क्या होती है? ध्वनिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रेशों में से किसका प्रयोग टेरिकोट बनाने के लिए किया जाता है? देखिए टेरिकोट बनाने के लिए टेरिलीन एवं कपास का प्रयोग किया जाता है। और देखिए पॉलीकोट, एक चीज़ और पूछा है, टेरिकोट पूछता है और आपसे पूछा जाता है पॉलीकोट। तो ध्यान रखिएगा, पॉलीकोट बनाने के लिए पॉलिस्टर और कपास का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुस्वर ध्वनि का लक्षण नहीं है? देखिए सुस्वर ध्वनि का लक्षण तरंग धैर्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जो है पेलेग्रा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पेलेग्रा। इसमें क्या होता है? तो डिमेंशिया, डायरा, डर्मेटाइटिस शामिल है। देखिए पेलाग्रा जो होता है वह विटामिन B3 की कमी से होती है। किससे होती है? विटामिन B3 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चमगादड़ परावर्तित को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता करता है। मतलब किस प्रकार के तरंगों को, परावर्तित तरंगों को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाता है? क्योंकि चमगादड़ को दिखाई नहीं देता, वो साउंड जब परावर्तित होता है उसके वजह से वो अपना रास्ता पता करता है। तो देखिए यह किस पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक तरंग जब परावर्तित होती है, इसी के थ्रू चमगादड़ क्या होता है? अपना रास्ता इधर उधर कर पाता है। यहाँ पे देखिए और 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, श्रव्य, प्राश्रव्य और अपश्रव्य, सबका रेंज क्या होता है? देखिए एक आपका क्या होता है? श्रव्य होता है, दूसरा होता है प्राश्रव्य, होता है और तीसरा होता है आपका अपश्रव्य। क्या होता है? अपश्रव्य। अब देखिए श्रव्य जो है इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। और देखिए ये क्लियर नहीं हो पा रहा, श्रव्य का क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, प्राश्रव्य का 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा और अपश्रव्य का 20 हर्ट्ज से कम। तीनों रेंज एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। श्रव्य का होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, प्राश्रव्य का होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और अपश्रव्य का 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि वस्तु विराम पर है तो स्थिति समय ग्राफ का ढलान क्या होगा? तो वह 0 होता है। वस्तु विराम रहने पर स्थिति समय ग्राफ का ढलान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक साइनोबिल जोड़ नहीं है? देखिए साइनोबिल जोड़ नहीं है तो सूचर जोड़ जो है यह साइनोबिल जोड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्पण और लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की तुलना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब अधिक उज्ज्वल होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इनकी तीव्रता में कोई ह्रास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रोटीन निम्न से बना होता है। तो प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक बंधन की ताकत अधिक होती है जब बंधन इनके बीच बनता है। बंधन किनके बीच बनता है? तो उच्च विद्युत धनात्मक और उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रगलन के दौरान एक अतिरिक्त पदार्थ डाला जाता है जो संगलनीय संहति का निर्माण करने के लिए धातु की अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करता है। तो यह होती है विस्टा या फ्लक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तत्व में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17, न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रतिनिधित्व है। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वही परमाणु संख्या होती है, यानी परमाणु संख्या, ये दोनों ऑप्शन तो आपका पहले ही कट गया क्योंकि परमाणु संख्या यहाँ लिखा जाता है, या तो ये ऑप्शन या फिर ये ऑप्शन। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या दिया है, तो आप जानते हैं कि परमाणु भार बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो 17 + 18 कीजिएगा तो आपका आएगा आंसर 35, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है। देखिए दरारों और परतों से तांबा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो यह ओजोन को शामिल नहीं किया गया है। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल कब शुरू हुआ, तो 11 दिसंबर 1997 को, 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है। देखिए तो कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता, ये कोलाइड का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्री फ्रॉग के नाम से हाइला को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा विकल्प सुमेलित, टेलीफोन का पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब का थॉमस एल्वा एडिशन, यह भी सही है। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर, लेकिन टेलीफोन का खोज जो दिया है जॉन लेगी बियर्ड, ये गलत है। टेलीफोन का खोज किए हैं ग्राहम बेल। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको सेट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेट में। धन्यवाद।